इंदौर के राजा और सोनम मामले में लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सोनम ने अपने ही पति की जान ले ली, लेकिन आखिर इसकी प्लानिंग कब से थी? परिवार वालों का कहना है कि अगर सोनम को ये रिश्ता कबूल नहीं था तो मना क्यों नहीं किया? सोनम के परिवार वाले और राजा के परिवार वाले दोनों का कहना था कि बड़ी ही खुशी खुशी सोनम और राजा ने इसे कबूल किया था, इस रिश्ते को कबूल किया था। और कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं इंस्टाग्राम पर, जिसमें देखा जा सकता है कि राजा कितना ज़्यादा खुश था अपनी शादी से। लेकिन वहीं कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल हैं जिसमें सोनम को एक अलग ही उदासी के तौर पर देखा जा रहा है, एक अलग उदासी उसके चेहरे पर है। अगर आप फोटो को ध्यान से देखेंगे, जब राज सोनम को सिंदूर लगा रहा है, उस वक्त भी अगर आप फोटो को देखेंगे तो राज के चेहरे पे भले ही स्माइल है, लेकिन सोनम का चेहरा पूरी तरीके से उतरा हुआ है, मानो जैसे कि उसके मन में कुछ और चल रहा है, प्लानिंग कुछ और चल रही है। और ऐसा ही निकला। शादी से पहले और शादी के बाद जो तकरीबन एक हफ्ते का वक्त था, उसमें जो उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी हैरान कर देने वाली है। परिवार का कहना था कि कपल अपनी मर्जी से शादी कर रहा था, और अगर ऐसा नहीं होता तो सोनम ने शादी करने से मना क्यों नहीं किया। और वहीं दूसरी तरफ जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है राज और सोनम की, उसमें ये खुलासा हो रहा है कि सोनम ने शादी से पहले ही राजा से दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। शादी के बाद भी राजा से दूरियां बनाती थी। जो व्हाट्सएप चैट निकलकर सामने आई राज और सोनम की, उसमें साफ साफ सोनम राज को ये बता रही है कि कैसे राज का साथ रहना उसे नहीं पसंद था, और शादी से पहले भी वो उससे उसी तरीके से दूरी बनाती थी, एक अजनबी की तरह। लेकिन जब बात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, तब प्लानिंग बनाई गई कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, इससे अच्छा कि राजा की जान ले ली जाए। अब सवाल ये है कि इतना सब कुछ हो गया, परिवार वालों को आखिर कैसे नहीं पता चला? क्या परिवार वालों का जो एक शादी के लिए दबाव था सोनम पर, क्या परिवार वाले इसमें उतने ही दोषी हैं जितना सोनम? क्या परिवार वालों ने किसी दबाव में आकर के, या सोनम पर किसी तरीके का दबाव था कि शादी करवा दी गई बिना पूछे? और अब इस पूरे मामले को समेटने के लिए परिवार वालों का ये कहना है कि सोनम ने खुद अपनी मर्जी से शादी की थी। ये भी एक बड़ा सवाल है। अब इससे सीख क्या मिलती है, ये समझने वाली बात है। लगातार कई बयान सामने आए हैं। हाल में ही कंगना रनौत ने भी बयान दिया। हर किसी का कहना है कि आप किसी को अगर पसंद कर रहे हैं तो पहले ही इस बात का इजहार किया जाए, ना कि किसी की जिंदगी लेकर के अपने प्यार को मुकम्मल करने की कोशिश की जाए। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमूमन देखा जाता है कि लड़कियों के मामले में ज्यादातर दबाव से लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। कुछ की शादी चलती है तो कुछ इसी तरीके की रिपोर्ट सामने आती है जहां पत्नियां ही अपनी पति की जान ले लेती है। अब इसमें समझने वाली बात तो ये है कि अगर किसी दूसरे शख्स के साथ, महिला के साथ अगर रिश्ता है, तो पहले ही इस बात की जानकारी हो, ताकि राजा रघुवंशी कोई दूसरा ना बन पाए। ये काफी हैरान कर देने वाली बात है। अब इस पूरी रिपोर्ट में एक बात तो साफ है कि परिवार वाले भी, सोनम के परिवार वाले इस पूरे मामले में कुछ तो बड़ा राज छिपा रहे हैं। सोनम के परिवार वाले भी इस रिश्ते को जानते थे या नहीं जानते थे, ये तो आगे आने वाले वक्त में जब पूछताछ होगी तब इसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन रिपोर्ट को देखने से एक बात तो साफ है कि सोनम के परिवार वालों ने कहीं ना कहीं कुछ राज छिपा करके रखे हैं, और यकीनन सोनम की गिरफ्तारी के बाद जब परिवार वालों से पूछताछ की जाएगी तो ये निकलकर सामने आएंगे। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें मायूसी भरा चेहरा सोनम का दिखाई दे रहा है, इस पर गौर करने वाली बात है। और ये पहले ही गवाही दे रहा है कि ये शादी बिल्कुल भी किसी खुशी खुशी नहीं की जा रही थी, राजी खुशी ये शादी नहीं थी। भले ही राजा की तरफ से शादी बेहद धूमधाम से हुई, हंसी खुशी हुई, नाचते गाती हुई, लेकिन सोनम किसी दबाव में आकर के ये शादी कर रही थी। अब
देखने वाली बात है कि आगे इस पूरे मामले में क्या खुलासा होता है, क्या परिवार कुछ बड़ी बात जो है वो सामने पुलिस के रखता है, या फिर ये केस और भी ज्यादा ऐसे ही उलझते जाएगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, कमेंट करके जरूर बताएं।